दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर अपने बुरे कर्मों का असर इंसान को अपने पूरे जीवन काल में देखने को मिलता है या फिर नहीं? आखिर यह बात कहाँ तक सही है? तो चलिए इस वीडियो के जरिए पता लगाते हैं। और हाँ, वीडियो में हमारे साथ अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा और रानी हुआ करते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर महारानी स्वर्ग सिधार गई। राजा को इस बात से दुख लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राणप्रिय रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया था कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह राजा अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुलक्षण हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था, और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। इसी कारण धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था, और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। अब इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मंशा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थीं। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थीं। राजा तो उसे कुलक्षण कहता था, और इसीलिए राजा ने उसका नाम दुर्भाग्यवती रखा। अब मंत्रियों ने सलाह दी कि राजा अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। इसीलिए उन्होंने राजा को दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था, और उस लड़की के लिए भी एक मां की जरूरत थी। कब तक दासियां उसका पालन पोषण करती रहती। इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी, और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी, तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा अपनी दूसरी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवाया और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। राजा दुर्भाग्यवती को बिल्कुल नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी को हर तरह के काम कराए गए, लेकिन दुर्भाग्यवती का किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुईं, तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था।
सौभाग्यवती के पहने हुए जो कपड़े पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उर्भाग्यवती को पहनने को राजा देता था। राजा उसका देखभाल नहीं करता था। बेचारी दुर्भाग्यवती की माँ तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। जो दुर्भाग्यवती पहली रानी की बेटी थी, वो भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जबकि सौभाग्यवती बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी दुर्भाग्यवती से कोई बातें नहीं करते थे। सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उसे डांटते फटकारते रहती थी। बेचारी दुर्भाग्यवती को राजा भी कभी अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा ने सख्त आदेश दे रखी थी कि जब दुर्भाग्यवती महल में आए तो उसकी बेटी के लायक कोई वर ढूंढकर उसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही राजा उसे कितना ही नफरत क्यों ना करता हो। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा, हाँ, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। इस दुर्भाग्यवश की माँ रानी तो फिर भी सौतेली माँ थी। वह तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उस दुर्भाग्यवश से ही कराना चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस दुर्भाग्यवश के लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, इसके लिए तो कोई अंधा भिखारी लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है, जहां भी जाएगी पता नहीं क्या करेगी। यह तो अपनी माँ को खा ही गई, वहां भी न जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा ने कहा, रानी साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, दुर्भाग्यवश के लिए कोई वर ढूंढ कर आओ। अब पंडित और नाई वर की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था। माँ बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। नाई और पंडित भिखारिन के पास गए और उससे कहा, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया। राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी दुर्भाग्यवश उस अंधे लड़के के साथ विवाह कर दिया और उसको कुछ भी नहीं दिया, और राजा अपनी पहली रानी के बेटी को विदा कर दिया। इसके बाद जब दुर्भाग्यवती अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो वो भी अंधा। अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। दुर्भाग्यवश परेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है। अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राज्य घराने में विवाह कर दें। अब बिना देरी किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा के यहाँ रिश्ता तय करके आओ, जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने एक सुंदर राजकुमार का तलाश किया। वह राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देरी किए
उस चक्रवर्ती राजा के बेटे के साथ सौभाग्यवती का रिश्ता तय कर दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी घोड़े रथ दहेज दान में दिया और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी, जिसे राजा कुलक्षणी कहता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसीलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर दुर्भाग्यवश अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो। आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा करके खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ हरे तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में हरे तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी। मुझे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसीलिए आज से आप घर पर रहो और मैं तरबूज बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी? बहू ने कहा, नहीं माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं ये सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठा किए थे, वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 तरबूज उनके पास रह गए थे। उसी समय संयोग से विधि और विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि कहने लगी, प्रभु देखो, कितने सुंदर तरबूज की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह तरबूज खाने हैं। विधाता बोले, देवी, कहाँ तुम इन तरबूज के चक्कर में पड़ रही हो? चलो, हमें उज्जैन पर पहुंचना है। विधि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यह तरबूज खाने हैं। माता जिद्द कर गई, कहने लगी, देखो, एक स्त्री तरबूज बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है। प्रभु, हमें उससे तरबूज जरूर लेना चाहिए। माता विधि और विधाता ने एक बूढ़े और बूढ़ी का रूप धारण किया और पहुंच गए। उस तरबूज वाली के पास उसके पास मात्र 2 ही तरबूज बचे थे। माता विधि और विधाता ने फटे पुराने वस्त्र पहने थे। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे। जाकर कहने लगे, बेटी, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को मिलेगा? तो दुर्भाग्यवश वह तरबूज खाने के लिए दे दिया। तरबूज खाने के बाद माता विधि कहने लगी, बेटी, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हम तो भूखे थे, इसलिए तरबूज तो हमने खा लिए। तब दुर्भाग्यवती कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं पहली बार तरबूज बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे तरबूज बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 तरबूज शेष बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहाँ है बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि बूढ़ी माँ कहती हैं, बिटिया, मैं काफी दूर से चलकर आई हूं और राह चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। दुर्भाग्यवती कहती हैं, माँ, आप थोड़ा आराम कर लो और मैं आपकी पैर दबा देती हूं। और पैर को दबवाते दबवाते विधि माँ को नींद आ गई और जब नींद खुली तो विधि माँ दुर्भाग्यवश से कहने लगी, बेटी, तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी कोई माँ नहीं है। हमें तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता विधि कहती हैं, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो। यह बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी, मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा? माता विधि बोली,
प्रभु लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन को समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला। माँ, आज की कमाई में मेरे सारे तरबूज बिक गए। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जी सकेंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। उसकी सास बोली, बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी है। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा। वह कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थीं। उन्होंने मुझे यह भभूत दी है। मैं इसका क्या करूं? उसकी सास बोली, बहू, थोड़ा रुक जाओ। अभी मेरा बेटा आएगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो उसने कहा, स्वामी, आज मुझे एक बूढ़े बाबा यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? उसका पति बोला, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो, जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा बहुत भभूति तुलसी के गमले में रख दो। वह बोली, ठीक है। वह दुर्भाग्यवती वैसा ही किया जैसे उसका पति ने कहा। उसके बाद वह अपने पति और सास को खाना खिलाकर और स्वयं खाकर और घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देख उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सास की आंख खुली तो उसने देखा कि उनका घर पहचान में नहीं आ रहा था। वह बोली, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा। दुर्भाग्यवश कहने लगी, सासू माँ, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उनके कारण मेरे भाग्य बदल गए हैं। शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ साक्षात ईश्वर ही होंगे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख उसे कचोटने लगा और वह रोने लगी कि भगवान मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उसकी सांस ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल गई और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे दुर्भाग्यवश, मुझे तो दिखाई दे रहा है। यह देखकर दुर्भाग्यवश का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गईं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हो गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। मैंने कब मना किया? अब दुर्भाग्यवश अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवाया। एक पत्र अपने मायके को भी भिजवाया और अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी एक चिट्ठी भेजी। निमंत्रण पाकर दुर्भाग्यवश की सौतेली माँ भी आई। वे तो अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने अपनी बेटी के साथ तो ऐसा किया था, लेकिन देखो, उसका नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। अब दुर्भाग्यवश को बड़ा अफसोस हो रहा था। जब दुर्भाग्यवश की सौतेली माँ और पिता जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था, इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली माँ दोनों कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राज्य नष्ट होता जा रहा था और प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज्य करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था। जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई तो वह पहले से ही घमंडी थी और पहले ही दुर्भाग्यवश को देखकर
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, मेरे पति इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन दुर्भाग्यवश को ऐसे सुख से नहीं देखना चाहती थी, लेकिन भगवान की ऐसी महिमा होती है कि कब किसको राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो दुर्भाग्यवश ने उसे सारी बात बता दी कि उसने एक बूढ़े और बूढ़ी मां को तरबूज खिलाए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है, अपनी बहन से। यह सब जानकर सौभाग्यवती राजमहल में जाकर अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी तरबूज बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो तरबूज बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जा। उसने एक डलिया में तरबूज भर ली और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। तरबूज बड़े ही ताजे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो, मुझे तरबूज खाने हैं, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर तरबूज दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया, लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के तरबूज पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी तरबूज नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया, बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा तरबूज खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहां से, वैसे भी सुबह से बोहनी तक नहीं हुई है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहां से, तुम लोग कितने गंदे हो। मैं यहां तरबूज बेचने आई हूं, तुम्हें देखकर कोई मुझसे तरबूज खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी तरबूज नहीं बिका है, और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे तरबूज खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो। सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी तरबूज नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विधि और विधाता वहीं बैठे रहे, और सौभाग्यवती वहां से उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं, जब भगवान साक्षात नहीं आए। उसने उस बूढ़ी से ही कहा, हे बूढ़ी मां, आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तब माता विधि विधाता से कहने लगी, हे प्रभु, इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपने झोली में हाथ डाला और सौभाग्यवती को थोड़ी भभूति निकाल कर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भभूति अपने घर में छिटक दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोती के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोचकर वह बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन्न भिना रहे थे। अब तो सौभाग्यवती मुंह पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। अब वह गाली गलौज करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी गंवा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन दुर्भाग्यवश को कहने लगी कि लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो कोड़ी हो गए थे वे उसे
देखने के लिए आए अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती। मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगी, मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात दुर्भाग्यवश सुनी कि उसकी बहन सौभाग्यवती भिखारी हो गई है और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो दुर्भाग्यवश वहां से अपने सौतेली माँ और पिता को साथ ले गई। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपने बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। उनके शरीर से रक्त और मांस गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। तो दोस्तों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि बुरे कर्मों का असर इंसान को जीवन में कब दिखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान के बुरे कर्मों का फल अवश्य ही लौटता है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। बुरे कर्म, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, अंततः हमें सजा देते हैं। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ हमारे किए गए कर्म हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या कर चुके हैं। यह एक तरह का चक्र है जिसमें जो बोते हैं वही काटते हैं। जब बुरे कर्मों का फल मिलता है तो यह हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है। इसके विपरीत अच्छे कर्म हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। व्यक्ति जब दया, प्रेम और सच्चाई के साथ जीता है तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।